हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियोस में हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में देखा था और हमने ये भी देखा था कि कौन सा ऑपरेटर कैसे काम करता है और कितने तरह के ऑपरेटर होते हैं। ठीक है। सो गाइस, पिछली वीडियोस में हमने तो ऑपरेटर्स के बारे में देख लिया था। इस वीडियो में हम प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के बारे में देखेंगे, जो कि ऑपरेटर्स के लिए भी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑपरेटर्स अगर आपने समझ लिए हैं तो आपको प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी भी समझनी बहुत ज़रूरी है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एंड फॉर कंसेप्चुअल कंसेप्ट आल्सो। ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हमें मुश्किल हो रही है समझने में, या हम समझ नहीं पा रहे हैं, या ये काफ़ी अजीब सा टॉपिक है, हमें नहीं समझ आ रहा। लेकिन गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपने अभी तक इतनी प्लेलिस्ट की इतनी वीडियोज़ हैं, कितनी टोटल 8 वीडियोज़ प्लेलिस्ट की अगर आपने समझ ली हैं तो आप ये वाली वीडियो भी आसानी से समझ लोगे। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, स्टार्टिंग का ही समझना थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी जैसे जैसे फ्लो बनता रहता है वैसे वैसे समझने में आसानी होती है। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें। और इस प्लेलिस्ट को अगर अभी तक आपने एक्सेस नहीं करा है तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और साथ ही साथ बुकमार्क कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं और आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए नेटबीन्स में आते हैं और आज का टॉपिक हमारा है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। हमने नया प्रोजेक्ट बना लिया है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के नाम से। अब हम चलते हैं नोट्स की तरफ, जो कि मैंने आपके लिए बना रखे हैं। गाइस, ये मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं और इसमें देखो क्या है। इसमें सबसे पहले प्रेसिडेंस होता क्या है। प्रेसिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी आप एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बताती है कि आपको कौन सा ऑपरेटर्स या किस ऑपरेटर्स की ज़्यादा प्रायोरिटी है और किस वे में आप या किस फॉर्म में आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। तो देखो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है द ऑपरेटर्स आर अप्लाइड एंड इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस। फॉर एग्जांपल, प्लस एंड माइनस हैज़ लेस प्रेसिडेंस कंपेयर टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये सब अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलते हैं प्रैक्टिकल करते हैं और फिर आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है। गाइस, इसके लिए आपको एक चार्ट है, जो कि चार्ट मैंने आपको इसी PDF में दे रखा है, उसको देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको एसोसिएटिविटी के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एसोसिएटिविटी सिर्फ आपको इतना बताती है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, ये हम देखेंगे इस वीडियो में आगे। और बाकी सारे कंसेप्ट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे जैसे जैसे हम वीडियो को देखते रहेंगे। कैसे एक चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट में मैंने आपको सारे ऑपरेटर्स और उनके टाइप्स और उनकी प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी बता रखी है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्लस माइनस की प्रेसिडेंस और मल्टीप्लाई डिवाइड की प्रेसिडेंस फ़र्क होती है। अब मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूल ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस होती है वो हायर होती है प्लस और माइनस से। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड की जो प्रेसिडेंस है वो 12 है और प्लस और माइनस की जो प्रेसिडेंस है वो 11 है। तो 12 11 से बड़ा होता है। इसीलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस इससे ज़्यादा है। ठीक है। और जब भी मल्टीप्लाई और प्रेसिडेंस की मल्टीप्लाई डिवाइड आपको कहीं दिखे, उसकी प्रेसिडेंस हमेशा ज़्यादा होती है प्लस और माइनस से, और वो हमेशा इसकी एसोसिएटिविटी जो होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है। ठीक है। बिना किसी देरी के चलते हैं नेटबीन्स पे और देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। गाइस, ये मैंने एक प्रोग्राम है, मतलब यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट वगैरह बनाया था, आपको पहले दिखा दिया था। तो यहाँ पे हम एक इंट वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ करके दिखाऊंगा, जैसे 23 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 2। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो। अब सबसे पहला जो ऑपरेटर है, मैं इसको यहाँ पे प्रिंट पहले यहाँ पे प्रिंट की यहाँ पे कमांड में आपको लिख के बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये है क्या। वेरिएबल। ठीक है।
सो अब देखो इसमें क्या है, बेसिकली हमारे पास क्या है, पहला जो हमारा ऑपरेटर है वो है डिवाइड, उसके बाद प्लस है, फिर डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई है। ठीक है, सो हमें ये पता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड की जो प्रेसिडेंस होती है वो हमेशा प्लस और माइनस से बड़ी होती है। ठीक है, अब देखो आपने स्टार्टिंग बोर्ड मास वगैरह करा होगा, लेकिन प्रोग्रामिंग में बोर्ड मास नहीं चलता। प्रोग्रामिंग में क्या चलता है, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। अब प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी काम कैसे करती है, अब देखो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ दिखाऊं, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑपरेटर क्या है, पहला ऑपरेटर हमारा डिवीजन है। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहला ऑपरेटर जो यहाँ पे हमारा है वो डिवीजन का है। ठीक है, उसके बाद हमारा प्लस का है, उसके बाद फिर से हमारा डिवीजन का है, और उसके बाद हमारा मल्टीप्लाई का है। तो अब हमें ये कन्फ्यूज़न है कि देखो मान के चलते हैं कि हमें नहीं पता। ठीक है, मान के चलते हैं हमें नहीं पता, हम ये चार्ट देख रहे हैं, ये वाला चार्ट हम देख रहे हैं, तो इसको देखने के बाद हम क्या सोचेंगे, देखो इसमें दे रखा है मल्टीप्लाई डिवाइड की प्रेसिडेंस होती है 12, और प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस होती है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, हाँ ये रहा, मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस होती है 12, प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस होती है 11। सो बेसिकली देखा जाए तो मल्टीप्लाई डिवाइड की प्रेसिडेंस हाई होती है एज़ कम्पेयर टू प्लस एंड माइनस। ठीक है, सो उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट में डिवाइड है और यहाँ पे राइट में मल्टीप्लाई है। ठीक है, सो लेफ्ट में डिवाइड है, राइट में मल्टीप्लाई है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटिविटी देखेंगे कि ये इसकी एसोसिएटिविटी कैसे है। मतलब एसोसिएटिविटी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगा या राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो अब इसका हमने यहाँ पे चार्ट देखा, तो चार्ट में इन्होंने क्या बता रखा है कि अगर आपको कोई भी प्रेसिडेंस जिसकी भी हाई है तो उसकी आप एसोसिएटिविटी देखो। अब यहाँ पे एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सो उसी तरह से हम इसको लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करेंगे। सो अब ये लेफ्ट टू राइट अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा देखो 23 को हमने डिवाइड किया 1 से। ठीक है, तो 20 पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 23 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2। ठीक है, सो अब हम इसको मान लो एग्जीक्यूट करेंगे तो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन। ठीक है, सो अब देखो 23 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 23। ठीक है, प्लस 90 को अब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10। ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई 2। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 23 को हमने 1 से डिवाइड किया तो 20 आया, प्लस 90 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 2। अगर आपको मैं अच्छे से समझाना चाहूँ तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सो अब होगा 23 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 9 कितना होगा, 9 10 90 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 2। उसके बाद हम करेंगे 23 प्लस 10 मल्टीप्लाई 2। अब प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई और डिवाइड की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्लस एंड माइनस, तो डिवाइड वाला जो पहले हो रहे थे वो हमने कर लिए। जैसे 23 डिवाइड बाय 1 हो रहा था, हमने 23 कर लिया। उसके बाद 90 डिवाइड बाय 9 हो रहा था तो वो भी हमने कर लिया। अब 10 मल्टीप्लाई 2 हो रहा था, उसको हम करेंगे 23 प्लस 20। ठीक है, सो अब आंसर हमारा क्या आना चाहिए, अब आंसर हमारा आना चाहिए 43। ठीक है, मैं इसको जरा इक्वल टू में डाल देता हूँ। ठीक है, सो अब जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर यहाँ पे 43 आना चाहिए। सो मैं इसको रन करता हूँ, अब देखो आंसर हमारा 43 आ रहा है। ठीक है, सो ये होती है हमारी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, प्रेसिडेंस, सॉरी यहाँ पे मैं कमेंट लिखना भूल गया, या एक काम करते हैं इसको इसी के अंदर ही लिख देते हैं, precedence is precedence of multiply and divide and modulo operator is higher than plus and minus operator. So that's why
associativity is decided as लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सो इसमें लिखा हमने प्रेसिडेंस ऑफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड और एंड ऑपरेटर एंड करूँ मोड्यूलो ऑपरेटर इज हायर देन प्लस माइनस ऑपरेटर, सो दैट्स वाई एसोसिएटिविटी इज डिसाइडेड एज लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ एसोसिएटिविटी क्या होते हैं, एसोसिएटिविटी इज डिफाइंड एज द वे ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, ईदर इट इज लेफ्ट टू राइट, either it is left to right or it will be right to left। ठीक है, सो ये हमें पता है कि एसोसिएटिविटी क्या होती है कि एक तरीका होता है जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि एग्जीक्यूशन लेफ्ट से राइट होगी या राइट से लेफ्ट होगी। ठीक है, सो प्रेसिडेंस क्या होता है बेसिकली, प्रेसिडेंस अब जैसे कि आपने यहाँ पे वेरिएबल ये देखा है, प्रेसिडेंस हमें ये बताता है कि ऑपरेटर के हिसाब से हमें एसोसिएटिविटी डिसाइड करने का मौका मिलता है कि कौन सा ऑपरेटर हम देखेंगे। मान लो कोई भी पहला ऑपरेटर है या कोई भी मान लो लेफ्ट साइड में पहला है या राइट साइड में पहला ऑपरेटर है, तो उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि इसकी एसोसिएटिविटी कैसे होगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने नोट्स दे रखे हैं आपके लिए, सो इसको हम खोलते हैं। सो यहाँ पे देखो ऑपरेटर्स आर अप्लाइड एंड इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंस। फॉर एग्जांपल प्लस माइनस हैज़ लेस प्रेसिडेंस कंपेयर टू दिस, ये हमने भी बात कर ली है। और जैसे कि हमने देखा अभी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इवेल्युएटेड फर्स्ट, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जो होते हैं वो पहले इवेल्युएट होते हैं। अब देखो, अब आपको ये पता चल रहा होगा कि बोर्ड मास का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, देखो बोर्ड मास का कंसेप्ट प्रोग्रामिंग में नहीं होता है, प्रोग्रामिंग में कंसेप्ट होता है सिर्फ प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का। सो वो वाला कंसेप्ट हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो in case we like to change this order we use parenthesis। अब parenthesis हम लगाते हैं तो ये ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। ठीक है, एसोसिएटिविटी क्या होता है, इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशंस, इट कैन बी इधर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। सो ये हमारी एग्जीक्यूशन बताता है कि राइट से लेफ्ट होगी या लेफ्ट से राइट होगी। ठीक है, सो अब देखो, अब हम एक और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखता हूँ, अब एक लिखता हूँ इंटीजर a इक्वल्स टू, अब लिखते हैं देखो पहले हमारा क्या था, पहले हमारे यहाँ पर था डिवाइड और एंड में था मल्टीप्लाई। अब देखो पहले यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 और मॉड्यूलो, या एक काम करते हैं प्लस 10 मॉड्यूलो 5। ठीक है, ये हमने लिखा। अब इसका हमने यहाँ पे करना है, ये मैं इसको थोड़ा कमेंट में डाल देता हूँ, या एक काम करते हैं इसी को ही प्रिंट करा देते हैं, बाकी वो तो आप रेफरेंस के लिए समझ ही जाओगे। सो अब इसमें क्या होगा बेसिकली देखो, अब होगा इसमें देखो पहला यहाँ पे मल्टीप्लाई है और एंड में मॉड्यूलो ऑपरेटर है, तो इसकी साफ सीधी पता चल रही है कि इसकी जो प्रेसिडेंस है वो हाई है एज कम्पेयर टू प्लस और माइनस के ऑपरेटर से। सो अब मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस हाई है और मल्टीप्लाई जब आ जाता है सो हमेशा जो हमारी एसोसिएटिविटी होती है सो इसमें लेफ्ट टू राइट होती है। एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सो ये हमने लिखा एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट, सो द एग्जीक्यूशन विल बी हेल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सो ये हमने देख लिया यहाँ से। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे 3 इंटू 2 हमने किया, तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको कॉपी मारो सीधा, क्या करना है। ठीक है, लिखने में भैया तकलीफ होती है तो ठीक है, सो 3 इंटू 2 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। 3 इंटू 2 क्या आया 6 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, माइनस
2 प्लस 10 मॉड्यूलो 5। ठीक है, ये हमने देखा। और इसके बाद हम अब डिवाइड का करेंगे, जो कि है हमारा 6 प्लस 45 डिवाइड बाई 5 कितना है, 5 9 जा 45 माइनस 2 प्लस 10 मॉड्यूलो 5। ठीक है, और अब इसका क्या होगा, 6 प्लस 9 माइनस 2 प्लस 10 परसेंटाइल या सॉरी 10 मॉड्यूलो 5 क्या होगा, 5 2 जा 10, इसका रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, सो अब इसको हम करेंगे। अब क्या आएगा, 6 प्लस 9 कितना होता है 15 माइनस 2। अब क्या आंसर आएगा इसका 13। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो अब देखो इसका आंसर आया 13, जो कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के कंसेप्ट से। ठीक है, तो प्रेसिडेंस आपको यही बताता है कि आपका कौन सा ऑपरेटर ज़्यादा प्रेसिडेंस का है। ठीक है, उस हिसाब से उसकी एसोसिएटिविटी डिसाइड होती है। अब जैसे कि इसमें मल्टीप्लाई और मॉड्यूलो आ रहा था, जो कि प्लस और माइनस से ज़्यादा बड़ा है प्रेसिडेंस के मुकाबले में, तो इसकी जो एग्जीक्यूशन होगी, इसकी जो एसोसिएटिविटी होगी, वो लेफ्ट टू राइट होगी। तो ये होती है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का एग्जाम्पल। ठीक है, ये मैंने आपको कंसेप्ट अच्छे से समझा दिया है। अब आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लो जैसे कि एक चीज़ और, एक एग्जांपल और लेते हैं, इंट बी इक्वल्स टू अब छोटा सा लेते हैं, 3 प्लस 5 माइनस 0 या 0 नहीं, खैर -2 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 3 एंड परसेंटाइल 3 या परसेंटाइल मान लो, या परसेंटाइल कह रहा हूँ, मॉड्यूलो, इसको ना भी लिखते हैं तो भी अगर हम इतना करें। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे बी प्रिंट कराऊँ और मैं यहाँ पे कमेंट डाल दूँ और यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो क्या होगा। अब इसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस माइनस चारों ऑपरेटर हैं। सो अब सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, मल्टीप्लाई की और डिवाइड की। ठीक है, दोनों की बराबर है, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों की बराबर है। ठीक है, सो अब मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, तो इसकी एसोसिएटिविटी क्या होगी, इसकी एसोसिएटिविटी होगी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यानी ये लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगा। अब लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट कैसे होगा, तो देखो 3 प्लस 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो इसको हम करेंगे तो 3 प्लस 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 3 है। सो इसको हम देखेंगे, तो इसको हम कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 प्लस 5 कितना होगा। ठीक है, तो 5 प्लस 6 11 हो गया, 11 माइनस 2 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सो अब 11 माइनस 2 मल्टीप्लाई 9 बाय 3 होगा। सो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, 11 माइनस 2 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो वो क्या होगा, 3 3 से 9। ठीक है, अब क्या होगा, 11 माइनस 3 2 जा 5, सॉरी 3 2 जा 6, तो 11 माइनस 6 हमारा कितना आया 5। तो हम देखते हैं कि इसका 5 आएगा या नहीं आएगा। 13 इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे हमने ए किया है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे बी करते हैं। सो अभी हम इसको बी करेंगे। सो अब बी करके देखते हैं कितना आएगा। तो देखो बी करके इसका 5 ही आ रहा है। ठीक है, सो गाइस ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले यहाँ पे मैंने गलती से ए कर दिया था। सो उसके बाद इसलिए वो 13 प्रिंट कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने बी कर दिया, तो अब ये आंसर बिल्कुल हमारा सही है। तो इसके लिए प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें पहले आपको प्लस करना है, 11 आ जाएगा -2 इंटू पहले, उसके बाद आपको डिवाइड जो भी है वो करना है। ठीक है, एग्जीक्यूशन जब आपका पूरा हो जाएगा, जैसे मान लो ये यहाँ तक हमारा एग्जीक्यूशन पूरा है -2 तक, फिर मल्टीप्लाई के बाद 9 डिवाइडेड बाय 3 हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा वो हमारा दूसरा एग्जीक्यूशन होगा। तो 9 डिवाइडेड बाय 3 के बाद हमारा 3 आया। तो अब देखो, अब ये दूसरे 11 के बाद का एग्जीक्यूशन होगा 3 इंटू 2। सो 3 इंटू 2 6 होता है। अब 2 एग्जीक्यूशन बचे हैं बस, 11 माइनस 6, एक एग्जीक्यूशन बता है, उसके बाद हमारा आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का ऐसे कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब चलते हैं नोट्स की तरफ। तो नोट्स हमारे क्या कहते हैं, हाउ विल यू राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन जावा। सो पहला है v - u/2।
ठीक है। सो अब मान लो मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ क्विक क्विज, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे एक लिखना है हाउ विल यू राइट दिस ऑपरेशन लाइक v माइनस u, ये हमने करना है डिवाइड बाय 2, या एक अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। सो v माइनस यू बाय 2 हमने लिखना है। सो हम ये कैसे लिखेंगे, देखो एक हमने लिया इंट v इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 5, और इंट u इक्वल्स टू हम ले लेते हैं मान लो 3 या 2, ठीक है, 2 हमने लिया। सो अब हम इसको कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सो हम लिखेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो ये हमने लिखा v माइनस यू डिवाइडेड बाय 2। अब देखो कि एक चीज़ मैं आपको और करना दिखाता हूँ, रिजल्ट 2 इक्वल्स टू v माइनस यू बाय 2, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है, इसमें पैरेंथेसिस नहीं लगे हुए हैं और नीचे वाले में पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि फ़र्क क्या आएगा, मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि फ़र्क कैसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट और नीचे हम लिखेंगे रिजल्ट 2, ठीक है। ऊपर वाले को हम अभी कमेंट कर देते हैं, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया। और अब देखो अब इसमें क्या होगा, पहले वाले में हमारा जो है v माइनस यू डिवाइडेड बाय 2 है। सो इसमें बेसिकली क्या होगा, जो पहले वाला है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट कंसेप्ट या फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा, देखो सबसे पहले हमने लिखा 5, उसके बाद हमने लिखा माइनस, उसके बाद हमने लिखा 2, उसके बाद हमने डिवाइड बाय 2 किया। सो इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें जो डिवाइड का साइन है उसकी प्रेसिडेंस हाई है एज कंपेयर टू माइनस, ठीक है। तो अब ये जो होगा लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगा, तो 5 पहले से ही कांस्टेंट है, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 1, ठीक है। सो ये हमारा आया आंसर 4, हमारा आंसर 4 किसका आया, फर्स्ट एक्सप्रेशन का। अब यहाँ पे मैं लिखा हूँ सेकेंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या होगा, अब हमारे पैरेंथेसिस लग जाएंगे। अब देखो गाइस ये ध्यान से देखना क्योंकि ये काफ़ी अच्छी समझने वाली चीज़ है, 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, या मैं इसको एक काम करूँ, मैं इसको चलो पहले ये करके देखते हैं फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। सो 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 है, तो सबसे पहले इसकी पैरेंथेसिस, अब देखो जैसे कि यहाँ पे चार्ट में हम आ जाएँ, तो हम यहाँ पे चार्ट पे आ जाए तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, पैरेंथेसिस की है। ये जो 2 ब्रैकेट ये यहाँ पे गोला सा छोटा सा बन रखा है, ये पैरेंथेसिस जो सबसे पहली है इसकी प्रेसिडेंस 15 है, और इसकी है लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, तो इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और तो अब क्या होगा, अब लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन तो लेफ्ट टू राइट ही होगी, लेकिन पैरेंथेसिस लगने से इसकी जो प्रेसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगी, अब सबसे पहले ये करेगी, ये ब्रैकेट में 5 माइनस 2 को सबसे पहले ये एग्जीक्यूट करेगी, उसके बाद ये डिवाइड बाय 2 करेगी, ठीक है। सो अब देखो अब क्या होगा, 5 माइनस 2 हमारा क्या होता है 3, उसके बाद 3 बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 बाय 2 के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 2 1 जा 2, ठीक है। सो ये ऐसे आएगा। अब मान लो पहले ये इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारा आंसर ये आ भी रहा है या नहीं आ रहा। पहले का 4 दूसरे का 1, सो देखो पहले का 4 और दूसरे का भी 4, दूसरे का 4 क्या है भाई, v माइनस यू बाय 2 रिजल्ट 2, अच्छा इसमें हमने रिजल्ट 2 नहीं लिखा। तो अब रन करते हैं, देखो 4 1 आ रहा है ना, ठीक है। सो 4 1 हमारा आ रहा है। सो जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था, अब देखो कितना फ़र्क पड़ जाता है एक पैरेंथेसिस लगाने से, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे दूसरा जो भी हमारा क्विज़ है वो हमारी क्या क्विज़ है, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2a। और मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली करवाता हूँ,
बाकी ये जो हैं 2 हैं 2 और 4 हैं, इसका आंसर आप मेरे को बताएं कि क्या आएगा। वी और यू की आप वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, ये वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको थर्ड वाला करके दिखाता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सप्रेशन थर्ड और है बी की पावर बी स्क्वायर हम ऐसे लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब इसको देखो, अब अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि मान लो इंट बी इक्वल्स टू, या मान लो इंट बी इक्वल्स टू, ये हमने लिखा मान लो 2। ठीक है, इंट मैं क्यों लिख रहा हूँ, इंट तो बाद में लिखेंगे ना हम। हाँ, अब यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इंट बी इक्वल्स टू 2। ये क्या होगा, अच्छा b2 लिख देता हूँ, वो ऊपर मैंने डिक्लेयर करा होगा b नाम से ही, तो इसलिए वो एरर दे रहा है। सो इंट b2 इक्वल्स टू 2, इंट a इक्वल्स टू मान लो मैं लिखता हूँ 2, और इंट c इक्वल्स टू मैं 2, तीनों मैंने 2 ले लिए। a भी मैं यहाँ पे a2 लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे c2 भी लिख देते हैं, बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए सबको। ठीक है, सो अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंट रिजल्ट लिखूँगा, रिजल्ट 3। ठीक है, सो इंट रिजल्ट 3 में लिखूँगा, यही वाला एक्सप्रेशन मैं कॉपी यहाँ पे करना चाहूँगा। सो यहाँ पे मैंने कॉपी किया सेम। ठीक है, सो यहाँ पे मैं c2 लिखना चाहूँगा, और यहाँ पे मैं b2, यहाँ पे भी b2, और यहाँ पे a2। ठीक है, सो ये मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, और एक दूसरा मैं यहाँ पे कॉपी करना चाहूँगा, इंट रिजल्ट 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कॉपी करना चाहूँगा b2 a2 c2। अब इसमें लेकिन मैं क्या करना चाहूँगा, इसमें b2 का पूरा यहाँ पे हमारा आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमारा पूरा यहाँ पे पेरेंथिसिस आएगा। यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक और पैरेंथेसिस अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो। ठीक है, क्योंकि पहले हमने बी स्क्वायर पूरा सॉल्व करना है, उसके बाद हम माइनस 4ac पे जाएंगे, फिर हम उसको करेंगे डिवाइड बाय 2। ठीक है, सो अब देखो अब क्या होगा। अब यहाँ पे मैं करना चाहूँ तो पहले वाला, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा। सो अब फर्स्ट एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, मान लो b मैंने लिखा 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2। सो अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आया, 4 माइनस फिर 4 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8 आया, फिर मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2 जो कि 1 है। ठीक है, पहले क्या हमने किया, 2 इंटू 2 4 किया, फिर माइनस 4 इंटू 2 8 किया, फिर मल्टीप्लाई हमने किया 2 डिवाइडेड बाय 2 से। अब 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 आएगा, तो 4 माइनस 8 कितना होगा हमारा, हमारा होगा -4। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड एक्सप्रेशन के बारे में बात, एक्सप्रेशन। ठीक है, सो सेकंड एक्सप्रेशन में हमारा क्या होगा, देखो सबसे पहले तो हम करेंगे ये चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी ही कर लेता हूँ, कॉपी। ठीक है, यहाँ पे मैं ये ठीक है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, सबसे पहले पैरेंथेसिस आ गई हमारी। ठीक है, सो अब हमारी पैरेंथेसिस आ गई, तो पैरेंथेसिस आने की वजह से सबसे पहले यहाँ पे होगा, मैं चलो आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। 2 इंटू 2 है जो कि हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस है, फिर एक और पैरेंथेसिस है जो कि फिर अब हमारा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 4ac। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा डिवाइड बाय 2। सो अब ये क्या होगा, अब पैरेंथेसिस में है हमारी, तो यहाँ पे 4 माइनस, अब ये पैरेंथेसिस इसकी खुलेगी। सो 4 माइनस क्या होगा, 4 टू द 8, 8 टू द 16। अब यहाँ पे होगा डिवाइड बाय 2। ठीक है, सो अब क्या होगा, देखो 4 माइनस 16 कितना होता है, -12 डिवाइडेड बाय 2।
सो यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर -6। सो अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। ऊपर का मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें कोई और वैल्यू ना दिखे, ठीक है। सो अब देखो, अब हमारा पहला आंसर -4 आना चाहिए और दूसरा हमारा आना चाहिए -6। कुछ प्रिंट नहीं करवाया क्या मैंने? अच्छा हाँ, प्रिंट तो मैंने करवाया ही नहीं। सो प्रिंट में ये एक काम करते हैं, ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। या एक काम करते हैं, कट ही करते हैं सीधा, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो अब हमने क्या करना है, रिजल्ट 3 और 4 डिक्लेयर हमने करने हैं। तो रिजल्ट 3 और ये रिजल्ट 4। सो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, पहला हमारा आंसर आना चाहिए -4 और दूसरा हमारा आना चाहिए -6। तो अब रन करके देखते हैं। सो -4 और -6 ही हमारा आंसर आ रहा है। सो देखो, ये होती है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की कंसेप्ट, और इसमें आपको ये भी पता चल रहा है कि एक पैरेंथेसिस लगाने से हमारा पूरा एक्सप्रेशन कितना चेंज हो जाता है, ठीक है। सो गाइज, पहला और तीसरा मैंने आपको करके दिखा दिया है। दूसरा और चौथा आप कर सकते हो, काफ़ी सिमिलर टाइप्स हैं। दूसरा तो खैर वैसे ही होना जैसे हमने पहला किया था, और इसमें आप क्या कर सकते हो, 4 वाला तो काफ़ी आसान है, और जो दूसरे वाला है उसमें आप पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज, अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको एसोसिएटिविटी और क्या कहते हैं प्रेसिडेंस काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। और गाइज, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ये जो PDF है, ये वाली जो PDF है, मैं आपको दे दूंगा नोट्स के तौर पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो का जो भी कोड है, जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और गाइज, अभी के लिए इतना ही। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें जावा की, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, और अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिले जिसको जावा सीखनी है स्टार्टिंग से, तो उसको ये कोर्स रिकमेंड करें ज़रूर। और गाइस, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।